हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिशन 50 परिवार में। और देखिए, जे टेट नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है, चूंकि आपको पता है 21 अप्रैल से इसमें आवेदन होना है और इसी तर्ज पे आपका यूपी टेट का आवेदन चूंकि शुरू हो गया है। लेकिन हम बात करते हैं बेसिकली झारखंड टेट का। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन की जो नियमावली जारी हुई है इसमें कुछ विवाद शुरू हो गया है और विवाद कल से ही बहुत बुरा, मतलब कि समझिए कि एक अच्छे लेवल पर विवाद शुरू हो गया है। और एक चीज इसमें और है कि जो 3 भाषाओं को लेकर के इसमें है, बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं, उसको लेकर के इसमें जेटेट का आयोजन होता रहा है। लेकिन इसमें इस बार 3 भाषा को समाप्त करने से इसमें विवाद थोड़ा सा शुरू हो गया है। स्टूडेंट यूनियन की तरफ से इसमें ये आंदोलन करने की भी बात कही जा रही है और एज में ठीक ठाक छूट दिया गया है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग विस्तार से जानकारी लेंगे और इसके लिए आप लोग सब लोग जुड़ जाइए और एक बार सब लोग सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नए साथी होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक चीजें होंगी वो सर्वप्रथम आपको तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। चलिए हम बात करते हैं एक एक बिंदुओं पे। देखिए, अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पे, तो यहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो यहां पे ये सारी चीजें यहां पे स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। यहां पे क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। उसके बाद से जेटेट के लिए 21 से आवेदन होगा, उम्र में 9 वर्ष की छूट दी गई है, तो अच्छी बात है। 10 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, 9 साल का छूट दिया गया है, तो ठीक ठाक दिया गया है। मैं तो इस पे ये भी मांग करता हूं, जो TRE 4 का विज्ञापन अपने वहां बिहार में जो आने वाला है, इसको लेकर के इसमें भी लगभग 10 साल का तो छूट मिलना ही चाहिए। 10 साल का छूट लगभग TRE 4 में भी मिलना चाहिए, चूंकि अभी तो इसमें कोई बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखेंगे एज को लेकर के क्या होगा। यहां पे अगर हम बात करें तो राज्य में 10 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग ने शनिवार को परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किया था। अब यहां पे एक चीज आपको देखना होगा। आपको पता है कि सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो साथी हैं उनको 60% मार्क्स लाना होगा। पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जो होंगे उनको 55%, SC ST जो वहां से विशेष रूप से आरक्षण जो जारी करते हैं उनके लिए ये है 52%। ये सारी चीजें हैं। सिलेबस भी स्तर जो होगा स्नातक से घटा करके अब इंटर व मैट्रिक स्तर कर दिया गया है और अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए अब ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। ये जो भी डाटा है इसको आप लोग सब लोग अच्छे से जानते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो सीटेट के ही तौर पे और टेट और बिहार टेट के ही तौर पे यहाँ पे जेटेट होता है। इससे आप लोग कोई ऐसा नहीं है कि आपको जानकारी ना हो। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, ये जिला वाइज जो क्षेत्रीय भाषा है, इसी भाषा में से 3 भाषा को यहां से गायब कर दिया गया। और चूंकि 3 भाषा यहां से गायब हुआ तो 3 भाषा में सर्वाधिक बोलने वाले, यानी इस भाषा में सबसे ज्यादा बोलने वालों की संख्या झारखंड में है। अब हम समझते हैं आज का जो है, जो इस पे आंदोलन के लिए रुख जो तैयार हुआ है, इसी को लेकर के तैयार हुआ है, भोजपुरी, मगही और अंगिका। यानी इसमें कहा गया था, इसके पहले सरकार ने कहा था कि भाषाएं नियमावली में रहेंगी और ऑनलाइन आवेदन 21 अप्रैल से हो रहा, लेकिन भाषा जो है वो नियमावली में नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी सब इसको लेकर के और विरोध कर रहे हैं कि भैया, जब आपने पहले कहा था कि इसको हम मेंशन करेंगे और मेंशन करने के साथ साथ इन सभी भाषाओं को, तीनों भाषाओं को हम नियमावली में शामिल करेंगे, तो इन नियमावली में अब इसको क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर के विवाद यहां पे खड़ा हो गया। अब यहां आप देखेंगे तो यहां दिया गया है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2026 की नियमावली में क्षेत्रीय भाषाओं की कोटि से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटा दी गई है। पूर्व में जब नियमावली का प्रारूप जारी हुआ था तो ये भाषाएं शामिल नहीं थी, यानी जब इसके पहले नोटिफिकेशन नियमावली जारी हुआ तो उसमें ये शामिल नहीं थी। लेकिन इसका जब विरोध हुआ था उस समय सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया था कि प्रारूप है और जब नियमावली आएगी तो ठीक कर दिया जाएगा। बावजूद इसके भी अभी इसको ठीक नहीं किया गया है। इसको लेकर के विद्यार्थी आंदोलन करने की बात कर रहा है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो यही कहा कि बावजूद इसके प्रारूप के आधार पर ही नियमावली जारी की गई, अब फिर से इस पर विवाद होता दिख रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया और आंदोलन का ऐलान किया है। झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वालों की बड़ी संख्या है। शिक्षक संघ के विरोध के बाद अब आंदोलन तेजी से होने की संभावना दिख रही है और शिक्षक संघ के नेताओं की दलील है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका राज्य में बोली जाती रही है,
उसे हटाना गलत निर्णय है, यानी नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति अभी नहीं मिली है। ऐसे में सरकार इन विषयों को शामिल करे। जेटेट के आवेदन 21 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि यह विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहां इस भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को बोले जाने, यानी जो भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, यहां सर्वाधिक संख्या है। और सर्वाधिक संख्या है तो इसलिए विद्यार्थी हो, शिक्षक संघ हो, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको पता है कि अभ्यर्थी इसमें है कि नहीं है। तो मुझे लगता है इसको शामिल, अभी एक कैबिनेट की बैठक भी है, इसमें मीटिंग में मोहर भी लगनी है। तो मुझे लगता है इस नियमावली को पुनः एक बार संशोधित करके और इसको इसमें शामिल कर लेना ही है, क्योंकि अभी 21 अप्रैल से आवेदन होगा। तो देखते हैं, इसकी मांग तो रुख पकड़ लिया है। तो बिल्कुल जो लोग साथी इससे जुड़े हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी 21 अप्रैल को आपका आवेदन होगा, तो उसके पहले ये प्रक्रिया ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि सरकार का इसके पहले का कथन भी है कि हम इसको जब नियमावली जारी करेंगे तो इसमें लागू कर देंगे। तो बस उसी तरह से लागू होगा, अभी समय है, इसके लिए कोई चिंता की विषय नहीं। लेकिन हाँ, ये विवाद का रुख ले रहा है जेटेट, इसलिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है कि भैया भर्ती आने से पहले नियमावली में अगर संशोधन हो जाए, सारी प्रक्रिया सरकार द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, आयोग के द्वारा अगर सही कर ली जाए, तो इस प्रकार के कोई भी गतिविधियों से बचा जा सकता है। आंदोलन न हो, वैकेंसी फंसे न, इस प्रकार से पात्रता परीक्षा सुचारू रूप से पूर्ण होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो बाकी आप लोग सब लोग चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले, शेयर लाइक जरूर करें। हम फिर से कोई भी दिक्कत होगा उसके साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित रहेंगे, और विस्तार आपसे मैं एक बार जरूर इसके वीडियो के माध्यम से मिलूंगा। सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्या है, बाकी आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।